मैं खुद 3 बेटियों का बाप हूँ और ये मंजर बयान करते हुए कलेजा फटने को आता है। मैं एक तालिब इल्म हूँ दीन का। ये मेरे बंदे हुए हाथ देखें। इन कलियों को आपने खुद बचाना है। इन कलियों की हिफाजत करें, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, वरना यकीन जानिए आपके दरवाजे के बाहर बेड़िए फिर रहे हैं, इंसानी शक्ल में कुत्ते फिर रहे हैं। बेड़िए घर से बाहर क्या, घर के अंदर बेड़िए मौजूद हैं। किस दोस्त ने सवाल पूछा है कि हमारे यहाँ छोटी बच्चियों को फ़राक वगैरह पहनाए जाते हैं, यानी ऐसा लिबास पहनाया जाता है जिससे टांगें बरी ना रहती हैं। तो बच्ची को किस उम्र में मुकम्मल लिबास पहनाना चाहिए और बच्ची किस उम्र में बालिग होती है? मसला ये है कि 9 साल से लेकर 15 साल की उम्र बच्ची की बलूगत की उम्र है। 9 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक अगर उसके कोई बलूगत के आसार ज़ाहिर हों, मसलन हैज़ आ जाए या दीगर आसार ज़ाहिर हों, तो बच्ची बालग कहलाएगी। वो 9 साल हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो या 14 हो, अगर इस दौरान 15 साल तक उसके आसार ज़ाहिर होते हैं तो बच्ची बालग हो जाएगी। और अगर उसके आसार ज़ाहिर नहीं होते तो 15 साल की बच्ची को बाहर सूरत बालिग ही समझा जाएगा। हमारे मुल्की कानून के मुताबिक तो 18 साल की बच्ची को बालिग समझा जाता है, लेकिन शरई नुक्ता नज़र से 9 से 15 साल की उम्र ये बलूगत की है। 15 साल तक जब भी आसार ज़ाहिर हो जाएं, 9 के बाद और 15 साल तक, इन दरमियानी 5-6 सालों में जब भी बलूगत के आसार ज़ाहिर हों, बच्ची बालिग कहलाई जाएगी और बालिगों वाले तमाम अहकामात लागू हो जाएंगे। लेकिन अगर आसार ज़ाहिर नहीं होते तो फिर 15 साल की जो बच्ची है वो बालिग कहलाई जाएगी। अब रहा आपके सवाल का ये हिस्सा कि बच्चियों को ऐसा लिबास पहनाया जाता है, मसलन फ़राक वगैरह जिससे टांगें बरी ना रहती हैं, तो किस उम्र में फ़राक पहनाना चाहिए? 9 से 15 की उम्र तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन लिबास की एहतियात कहाँ से शुरू करनी चाहिए? अज़हद कोशिश करें कि शुरू से ही बच्चियों को मुकम्मल लिबास पहनाएं, मुकम्मल लिबास। लेकिन ये जो 7 साल से लेकर 9 साल की उम्र है, इसे मुश्तहात कहते हैं, यानी बच्ची इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे देखने के बाद किसी के भी दिल में बुरा ख्याल आ सकता है। ये जो 7 से 9 साल की उम्र है, कम से कम 7 साल से या 6 साल से आप बच्ची को मुकम्मल लिबास पहनाना शुरू कर दें। वैसे सबसे बेहतर तो यही है कि आप शुरू से ही बच्ची को मुकम्मल लिबास पहनाएं। यही वजह है कि सजीदा कायनात, मखदूमा कायनात, उम्मुस सादात, मलका मुमकिनात, इफ़्फ़त माब, रिफ़त नवाज़, हज़रत सय्यदा खातून जन्नत, सय्यदा निसाइल आलमीन, सय्यदा निसाइल जन्ना, हज़रत सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका एक बड़ा मारूफ़ फरमान है। आप फरमाती हैं कि अपनी बच्चियों को छोटी उम्र में ही पर्दा करना सिखा दो और नामहरमों से दूर रखो, ताकि बड़ा होने पर उन्हें नामहरम चेहरों से नफ़रत हो जाए। और यकीन जानिए इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है ना मुल्क पाकिस्तान की, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान के हालात, वहाँ तो अल अमान वल हफीज़, और दुनिया के जो हालात हैं, यकीन जानिए इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बिलखसूस बच्चियों के हवाले से। खुदा रहा, मैं एक तालिब इल्म हूँ दीन का। ये मेरे बंदे हुए हाथ देखें। इन कलियों को आपने खुद बचाना है। इन कलियों की हिफाजत करें, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, वरना यकीन जानिए आपके दरवाजे के बाहर बेड़िए फिर रहे हैं, इंसानी शक्ल में कुत्ते फिर रहे हैं। और जो हालात ख़बरें हम सुनते हैं तो वो तो पढ़ के दिल कांपता है। बेड़िए घर से बाहर क्या, घर के अंदर बेड़िए मौजूद हैं। ये जो तरह तरह की हम ख़बरें सुनते हैं। मैं खुद 3 बेटियों का बाप हूँ और ये मंजर बयान करते हुए कलेजा फटने को आता है कि जब हम सोशल मीडिया पर मासूम कलियाँ देखते हैं, 4 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र, और फिर साथ अंदोहनाक वाक़यात पढ़ते हैं, तो यकीन जानिए सारी रात फिर नींद नहीं आती और फिर दिल डरता है। मैं जज्बात की तरफ नहीं जाना चाहता। इस मुआशरे में ज़ैनब जैसी बेटी भी, और इस मुआशरे में कलियों को मसला गया है, और वो लोग दरिंदे हैं, इंसान कहलाने के हकदार नहीं। मैं चूँकि एक बाप भी हूँ, वालिद भी हूँ, मेरी अपनी 3 बेटियाँ हैं, तो इसलिए मेरा दिल इस मामले में बड़ा डरता है दुनिया के हालात देखकर। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, खुदा रहा, इन कलियों की आपने हिफाजत करनी है, अपनी बेटियों की आप हिफाजत करें, इन्हें पर्दे के आदाब सिखाएं, इन्हें 3-4 साल की उम्र में ये सिखा दें
کہ ٹھیک ہے رشتوں کا تقدس ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، یا کوئی ایسا رشتہ ہے، لیکن ہر کسی کی گود میں چھلانگ لگا کر بیٹی کو بیٹھنے سے روکنا چاہیے۔ آپ چھوٹی عمر میں بچیوں کو حفاظت کا درس دے دیں، پردے کی تلقین کریں، احتیاط کر لیں۔ ہمارے ہاں احتیاط نہیں کی جاتی، ہم کہتے ہیں کیا ہے بچی 8-9 سال کی، بچی تو ہے، یہ باہر کونے والی دکان سے کچھ سامان لے آئے گی، بچی تو ہے۔ یہ اگر آپ نے کسی رشتہ دار کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اسکول چلی جائے گی، بچی تو ہے۔ وہ بچی آپ کے لیے بچی ہے، اوروں کے لیے بچی نہیں۔ اس لیے میں نے بات جذبات کی طرف چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی بچیوں کو چھوٹی عمر میں پردہ کرنا سکھائیں اور احتیاط سکھائیں اور ان کے دل میں شرم و حیا پیدا کریں۔ اور اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنی بچیوں کو پاس بٹھا کر، بالخصوص ماؤں کا یہ کام بنتا ہے کہ گھر کے کام کاج کے دوران پاس کھیلتی بچی کو کسی بہانے سے سیدہ خاتون جنت کا ذکر کریں، سیدہ زینب کی پردہ داری جو کربلا اور کربلا کی بات تھی اس کا ذکر کریں، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کا ذکر کریں، تو امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کریں، تو بچیوں کے دل میں پھر وہ حیا کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔